पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक हुई। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। वहीं जयशंकर ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है और पड़ोसी संबंध बिगड़े हैं तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने की और समझने की जरूरत है। बहुत कुछ कहा है, पाकिस्तान को भी संदेश गया है, चीन को भी संदेश गया है और एससीओ के मंच से भारत ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। पूरी विजिट का लबोलुबाब निकालने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। करीब एक दशक बाद पाकिस्तान की धरती पर भारत के विदेश मंत्री पहुंचे और मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की महाबैठक का। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को बड़ी सीख दे दी। जयशंकर ने दो टूक शब्दों में साफ साफ कह दिया कि बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा और सबकी संप्रभुता का सम्मान भी जरूरी है। जयशंकर ने यह भी कहा कि आज के समय में एससीओ की तीन बड़ी चुनौतियां हैं: आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद। विकास के लिए इनसे लड़ना बेहद जरूरी है। आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। तो चलिए हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर साल 2015 की है, जब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पीछे पीछे बतौर विदेश सचिव दिख रहे हैं एस जयशंकर। वहीं दूसरी तस्वीर में भारत के मौजूदा विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर इस्लामाबाद में दिख रहे हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो भारत के संदेश को कितनी गंभीरता से लेता है। द्विपक्षीय संबंध का सामान्य होना आखिरकार उसी के हित में है। भारत को अगर वो द्विपक्षीय व्यापार के लिए मना लेता है तो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिल सकता है। तब सुषमा स्वराज के दौरे पर पाकिस्तान ने सुनहरा मौका गवा दिया था। अब 9 साल बाद उसे एक और मौका मिला है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना साल 2001 में चीन के शंघाई में की गई थी। एससीओ के सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। बाद में इस संगठन का विस्तार किया गया। भारत साल 2005 से इस संगठन का सदस्य था, पर 2017 में इसका स्थायी सदस्य बन गया। इसी साल पाकिस्तान ने भी इसकी सदस्यता ली। मौजूदा समय में एससीओ के सदस्य देशों में पूरी दुनिया की करीब 40% आबादी शामिल है। पूरी दुनिया की जीडीपी में इन देशों की 20% हिस्सेदारी है। यही नहीं, दुनिया भर में मौजूद तेल रिजर्व का 20% हिस्सा भी एससीओ में शामिल देशों में है। एससीओ समिट का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। साथ ही आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त रूप से मोर्चा लेना भी है। अब देखना होगा कि इस्लामाबाद की धरती से शंघाई सहयोग संगठन को क्या नई राह और चाहत हासिल होती है जो एससीओ समिट की शाख को नई ऊंचाई दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक सर। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर और डिफेंस एक्सपर्ट संदीप थापड़ सर। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी शो पे। शशांक सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। आज जयशंकर साहब की स्पीच काफ़ी सुर्खियों में रही। जो ख़ास तौर से जो 3 एविल्स का उन्होंने जिक्र किया, उसको ख़ास तौर से चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में जोड़ा जा रहा है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। आप उनकी स्पीच का और उनके विजिट का एनालिसिस किस तरह से करेंगे सर? देखिए, कुछ इसमें मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव मैसेजेस दिए गए हैं पाकिस्तान को भी और एससीओ के सदस्य देशों को भी। और दूसरी तरफ ये जो चुनौतियाँ खासकर पाकिस्तान और भारत के द्विपक्षीय रिश्तों में है और जो पाकिस्तान ने अपने आप ही अपने ऊपर मुसीबत ला रखी है, तरह तरह की आतंकवाद की और तरह अपने डेमोक्रेसी को जो है पूरे तरीके से नहीं आगे बढ़ने के लिए, तो हम समझते हैं कि उसके लिए भी मैसेजेस उनको मिले हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। और जयशंकर साहब देखिए गए हैं वहाँ पर, जो कि इस समय सोचा जा रहा था कि विदेश मंत्री जाएंगे या कोई और मंत्री जाएंगे या किस प्रकार से जो है भारत का रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि एससीओ की सदस्यता भारत समझता है कि महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया के देशों के साथ में जो भी और
पूर्व एशिया के देशों के साथ में जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। भारत ने कई नई पहल भी करी हैं इस मामले में, और आवश्यक है कि वो पहल द्विपक्षीय त्रिपक्षीय ना रहकर खाली उसमें बहुपक्षीय भी होनी चाहिए, और उसके लिए एससीओ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी संस्था रहेगी। दूसरा ये है कि हमेशा से ही ये हम लोगों का सब देशों का ही ये परिप्रेक्ष्य रहा है कि भाई हम आपस में बायलैटरल मुद्दों को उसमें आके नहीं लाने देंगे, लेकिन ये है कि मैसेजेस जो जा सकते हैं कि बायलैटरल रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए, वो दिए जा सकते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से कहा गया है। और जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे ग्लोबल साउथ के सामने और एससीओ के सदस्य देशों के सामने, वो जयशंकर साहब ने खुलकर सबके सामने रख दिए। बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा से अपनी बात को सही तरीके से ठीक ढंग से करने के लिए जाने माने जाते हैं विश्व में, और यही बात उन्होंने फिर से करी है। ऑलराइट सर, ऑलराइट। ब्रिगेडियर थापा सर, कुछ खास हुआ नहीं है भारत और पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए। एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंटरीज ही दिखाई दिया, और उसमें भी पीएम शहबाज शरीफ से हैंडशेक ज़रूर हुआ। उस हैंडशेक की बड़ी दिलचस्प बड़ा उसका दिलचस्प जो है एनालिसिस चल रहा है दोनों तरफ। पाकिस्तान के भी मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ के जो पोर्टल्स हैं, और हिंदुस्तान में तो होना स्वाभाविक ही है। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उनके साथ भी कुछ खास नहीं हुआ। मतलब सिर्फ रस्म अदायगी ज़्यादा हुई, कोई सब्सटैंशियल इंगेजमेंट नहीं हुआ। ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन अब कुछ बिटवीन द लाइन्स आप निकाल पा रहे हैं सर इंडो पाक रिलेशनशिप के? क्या अब आगे स्थितियां आपको नजर आएंगी? देखिए, एम्बेसडर साहब ने बोला कि इम्पोर्टेंट रीजनल फोरम है। मैं भी मानता हूं कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो तीन बड़े मुल्क हैं इस फोरम के, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, उनके इंटरपर्सनल रिलेशन को है वो एक हद तक जुड़े हुए हैं और एक हद तक कन्फ्लिक्टिंग है। तो जब तक, अब जैसे कि आज फॉरेन मिनिस्टर की बात टॉक में उन्होंने जाहिर कर दिया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, बगैर पाकिस्तान या चाइना का नाम लिए। पाकिस्तान के साथ हमारी प्रॉब्लम सबको पता है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म जो वो JNK में कर रहे हैं, encourage कर रहे हैं पिछले 40 सालों से। चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इम्प्रूव हो रहे हैं। तो जब, और चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, जो रोड बन रही है, और अब वो वन बेल्ट वन रोड, तो ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ये सब कंफ्लिक्टिंग व्यूज है, मैं नहीं समझता। और हमारे और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बाद रिलेशनशिप, खासकर आर्टिकल 370 निकलने के बाद JNK में जो उनके स्टेटमेंट्स आए, जो विड्रॉ किया उन्होंने हाई कमीशन, और उसके बाद भी इलेक्शन के दौरान भी जो उन्होंने जो स्टेटमेंट उधर से आई, तो ये एक दिन का, वैसे भी एक दिन का मीटिंग थी, फोरम था। तो ये एक मोर लाइक एक बिजनेस मीटिंग हो गई जिसमें कुछ खास निकला नहीं। दो, वैसे मैंने कुछ पाकिस्तान चैनल से सुना है कि शायद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक छोटी सी मीटिंग की है, लेकिन इसका खुलासा भी क्लियरली नहीं हो पाया कि हुई है क्या, अगर हुई है तो क्या बात हुई है। पर मुझे कुछ ज्यादा पॉजिटिव उम्मीद नहीं है इस फोरम से, जो आज हुआ है। मेरे हिसाब से एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने अटेंड करना था। प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते थे, तो फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर को। तो ये एक मेयर फॉर्मेलिटी मुझे नजर आई अपनी तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि जी, वो जी, हिंदुस्तान के साथ एब्सोल्युटली सर। ओवरराइट पीस बात करें। वो उसके अंदर के अंदरूनी हालात का ध्यान हटाने के लिए उसको एंटेगनिस्टिक पोजीशन रखनी पड़ेगी हिंदुस्तान के साथ। तो मुझे नहीं लगता, और वैसे भी उनके पॉलिटिशियंस ये वीक पॉलिटिशियंस हैं, शहबाज शरीफ, और आर्मी नहीं चाहती तो नहीं होगा। ऑल राइट सर, बिल्कुल। यानी कि बिल्कुल एक जो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, और एक्चुअली भारत का स्टैंड भी बहुत पहले से क्लियर था कि कोई बायलैटरल टॉक नहीं होगी, कोई सिग्निफिकेंट इंगेजमेंट्स आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। स्टैंड बहुत क्लियर था कि SCO में जाना है हमें,
और एससीओ अगर एक ऐसे भूभाग में हो रहा है जिसका नाम पाकिस्तान है तो फिर ज्योग्राफिकली उस भाग में जाना ज़रूरी है। ये बड़ा सिंपल था और यही अब नज़र भी आया। बट इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग सर, शशांक सर, चाइना को भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने की बात कही गई। एक तो जो हमने रिटेलिएट किया है, हमारा रिफ्यूज़ल टू इंडोर्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमारे उसमें सोवेरेंटी के कंसर्न्स हैं पूरा का पूरा सीपीईसी को लेकर, और साथ ही साथ हमने डेट ट्रैप का भी उन्होंने एक जिक्र किया। तो एससीओ में होने के बावजूद, चाइना का एक इम्पॉर्टेंट पिलर होने के बावजूद, और फिर चाइना के इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को हम एक तरह से खारिज कर रहे हैं सर, इसमें ये भारत का स्टैंड से अलग है सर, ये स्वाभाविक स्टैंड है? देखिए, चाइना के और भारत के रिश्ते एक अलग ही महत्व रखते हैं। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का हमारा आपस का बॉर्डर है और उसको शांतिपूर्ण रखना, और जहाँ जहाँ हमने देखा है कि चीन ने अपने आगे बढ़ने के कोशिश करी है, गांवों को बसाया है, लोगों को लाने की कोशिश करी है, बहुत आवश्यक है कि वहाँ मैसेजिंग दी जाए कि भारत पूरे तरीके से अपने हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा, जो भी कार्य करने हैं, और हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करना है करेंगे। जहाँ तक सीपैक का या बीआरआई का सवाल है, मैं यह कहना चाहूँगा कि ये चाइना के बीआरआई का जो जनरल इशू है वो है डेट ट्रैप का, और जो सीपैक का है वो स्पेसिफिक इशू है कि हमको चाइना एक्सपेक्ट करता है कि वन चाइना पॉलिसी, हम उनकी बात माने, लेकिन दूसरी तरफ वो वन इंडिया पॉलिसी मानने को तैयार नहीं है। पहले उनकी पॉलिसी रहती थी कि आप भारत और पाकिस्तान आपस में जो भी निर्णय करेंगे हम उसके हिसाब से आगे बात चलाएंगे, उसी देश के साथ में जो भी कश्मीर इशू के आप निर्णय लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान अब एक प्रकार से अब उसकी डेमोक्रेसी तो बहुत जर्जर हो ही चुकी है। मैं समझता हूँ कि उसकी स्टेबिलिटी और यूनिटी भी इस समय जर्जर हो चुकी है। तो ऐसे में चीन को खुद सोचना चाहिए कि वाकई में जो वहाँ कर रहा है वो चीन के हित में है या नहीं है। बार बार चीन कहता है कि हम अपनी सेना को यहाँ भेज देंगे पाकिस्तान के अंदर अपने चीनियों की रक्षा के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बात ठीक नहीं है कि उनकी किस तरह की इंडिपेंडेंस है, और दूसरा चीन के लिए ये मैसेजिंग करना विश्व में कि उनको डर लगता है कि हर देश में जहाँ जाएंगे वहाँ के लोकल लोग उनके चीनी इंजीनियर्स को और जो उनके नागरिक हैं उनको मारना शुरू कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से ये वीकनेस है उनकी बीआरआई की और सीपैक की, और चीन को समझना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान के साथ में ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारा पावर जितना भी पैसा वहाँ बनता है वो कुछ लोगों के साथ में वो शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप के जो वो हैं एलिमेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक बात नहीं है, और चीन को ये मैसेजेस मिल रहा है और हमारे विदेश मंत्री ने भी उसको ठीक ठीक उनको बता दिया है। एब्सोल्युटली, बड़े सधे हुए अंदाज में दोनों को आड़े हाथों लिया, बिना नाम लिए हुए, चीन और पाकिस्तान दोनों को। आतंकवाद और व्यापार साथ साथ में नहीं हो सकता और सीमाओं का सम्मान भी करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिगेडियर थापर सर, अभी आपको कुछ निकट भविष्य में कुछ ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तानी अवाम की अगर हम बात सुने, उनके हम अगर दिलों को टटोलने की कोशिश करें, और वो भी मैं सोशल मीडिया के ज़रिए जो वहाँ से इनपुट मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि वहाँ की हुकूमत भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कोशिशें करे। वो बार बार वहाँ पर कंपैरिजन होता है। बड़ी विचित्र बात है कि मैं जब वहाँ के अखबारों को टटोल रहा था तो वहाँ पर हेडलाइंस आज भी पोलियो के बढ़ते हुए मामले हैं, और हमारे यहाँ की हेडलाइंस जो हैं वो हमारी इकॉनमी और आगे बढ़ती हुई, मतलब स्थिति बड़ी दयनीय है। लेकिन अवाम वहाँ की चाहती है कि वहाँ की हुकूमत भारत के साथ एक कंस्ट्रक्टिव वे में बात आगे बढ़ाए। आपको लगता है कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा हो पाएगा, या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा सर? देखिए, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता। पाकिस्तान की फौज क्या चाहती है। आपने देखा कैसे नवाज शरीफ के टाइम में जब उसने ओवरचोर किए हिंदुस्तान की तरफ तो कारगिल हुआ। तो पाकिस्तान आर्मी हमेशा अपना प्रभुत्व बना के रखती है और वो नहीं चाहती फॉरेन पॉलिसी, वो कहती है हमारा प्रिजर्व है, हम जो बोलेंगे वो वैसा होगा। तो वो नहीं करने देंगे उनको।
और इस टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस का ये हाल है कि अभी बहुत लो पोजीशन पे है। अभी आर्मी ने पूरा डोमिनेट किया हुआ है, इमरान को अंदर कर दिया है, शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ थोड़े से स्ट्रॉन्गर पर्सन थे एज ए पॉलिटिशियन, शहबाज शरीफ नहीं है। और पीपीपी तो तकरीबन खत्म होने के कगार पे है। तो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स कुछ डिक्टेट नहीं कर पा रहे, वो अपनी सर्वाइवल के लिए लगे हैं। तो चाहे आवाम चाहे नहीं चाहे वो, और जो नरेटिव है वो बहुत जल्दी बदल जाता है पाकिस्तान में। वो कुछ एक इवेंट होने से नैरेटिव बदल जाता है। जेएनके में 370 हुआ तो नैरेटिव बदल दिया। अभी देखिए इलेक्शंस हुए, अभी फिर कुछ देखना आप, थोड़े दिन में नैरेटिव बदला जाएगा। पाकिस्तान वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। 8-10 साल टेररिज्म के लेवल नीचे हो गए थे क्योंकि उनकी अंदरूनी हालात शायद उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वगैरह। लेकिन फिर से वो धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल में साउथ कश्मीर में पीर पंजाल के नीचे उन्होंने टेररिस्ट भेजने शुरू किए, फॉरेन अपने पाकिस्तान से टेररिस्ट भेजने शुरू किए और सपोर्ट करना शुरू किया। तो वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से जाए, वो वाला हिसाब है, वो करते रहेंगे। छुटपुट उससे हट नहीं सकते क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है। तो मैं नहीं लगता कि चाहे वैसे उनके हालात, इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हैं कि वो किसी किस्म का नहीं हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म का एनिमिटी नहीं रख सकते। राइट सर। फायदा तब होगा अगर थोड़ी ट्रेड बढ़े, लोकल कोऑपरेशन बढ़े, लेकिन वो उनकी फौज होने नहीं देगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा यानी बिल्कुल कुछ सालों में। बातचीत, और वैसे भी यानी कि जो सेंटिमेंट्स का आदान प्रदान होता है वो जनता से जनता के बीच में होता है थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल। बातचीत का जो आदान प्रदान, नेशनलिस्ट पार्टी है, वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान जब तक बराबर आके अपने ये सब छोड़ दे, टेररिज्म, एक्सट्रीज्म, सेपरेटिज्म का जो वो कर रहे हैं, तब तक वो भी नहीं बात कर रहे क्योंकि उनका हमारा हाथ उनसे बहुत ऊंचा है। हम frankly to say Pakistan does not matter to us at this moment. एब्सोल्युटली सर। और जो हमारा जेस्चर रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज रही है जयशंकर साहब की, वो लगभग यही थी कि ऑलमोस्ट इग्नोर पाकिस्तान। इनफैक्ट हमने वहाँ पर कोई ऐसे जिक्र नहीं किए जो एससीओ फ्रेमवर्क से बाहर हो। हाँ, पाकिस्तान ज़रूर करता हुआ नज़र आया, कश्मीर का इशू उठा दिया, गाज़ा का इशू उठा दिया। हमने इस तरह के कोई इशू वहाँ पर डिस्कस नहीं किए क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने वाले देश हैं और हमने ये बताया भी। पर बहरहाल आपने सही कहा कि जनता से जनता का कनेक्ट तो अपने अपने लेवल पर होगा। बायलैटरल टॉक्स कब होंगी कब नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ में है तब तक संभवतः कोई ऐसी विचार दिमाग में लाना भी शायद मुझे लगता है कि ये अभी इस मोमेंट पर नासमझी की बात ही होगी। लेकिन देखते हैं कि आगे किस तरह के रिश्ते आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, वक्त निकाला आपने। ब्रिगेडियर थापर सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए।